5 अध्यात्म अपने भीतर की अग्नि को जीवित रखने की कला। यदि आप दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं तो आप उसी समय खुद को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि खुशी की एक खुराक एक आध्यात्मिक इलाज है। यह सभी बाधाओं को पार करती है। जो आपकी आत्मा को कमजोर करता है वह आपके शरीर को कमजोर करता है। जो आपकी आत्मा को शक्ति देता है वह आपके शरीर को शक्ति देता है। खुशी को न तो यात्रा करके पाया जा सकता है, न ही स्वामित्व में लिया जा सकता है, न ही कमाया जा सकता है, न ही पहना जा सकता है और न ही उपभोग किया जा सकता है। खुशी हर पल को प्यार, कृपा और कृतज्ञता के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है। आपको जो कुछ भी बताया गया है उसे फिर से जांचें। जो आपकी आत्मा का अपमान करता है उसे खारिज कर दें। अपने भीतर की शांति से जुड़ना सीखें और जानें कि इस जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है। कोई गलती नहीं, कोई संयोग नहीं। सभी घटनाएं हमें सीखने के लिए दिए गए आशीर्वाद हैं। आत्मा को शरीर में एक खुरदुरे हीरे की तरह रखा गया है और इसे पॉलिश किया जाना चाहिए, अन्यथा इसकी चमक कभी दिखाई नहीं देगी। अधिक मुस्कुराओ, कम चिंता करो। अधिक करुणा, कम निर्णय। अधिक धन्य, कम तनावग्रस्त। अधिक प्यार, कम नफरत। अपने आंसुओं के चमत्कार को कभी कम मत समझो। वे उपचार करने वाले जल और खुशी की धारा हो सकते हैं। कभी कभी वे सबसे अच्छे शब्द होते हैं जो दिल बोल सकता है। सुखी लोग अपनी भीतरी दुनिया का निर्माण करते हैं। दुखी लोग अपनी बाहरी दुनिया को दोष देते हैं। हिंदी 07। इस बात को गहराई से समझें कि आपके पास केवल वर्तमान क्षण है। अभी को अपने जीवन का प्राथमिक केंद्र बनाएं। आप और आपके जीवन का उद्देश्य एक ही है। आपका उद्देश्य आप होना है। क्षण में आराम करें और ब्रह्मांड को चलने दें। अगर जीवन में खुशी का कोई रहस्य होता तो मैं कहूँगा कि यही वह है। कुछ भी करें, लेकिन उससे खुशी पैदा होनी चाहिए। हम में से प्रत्येक किस पर विश्वास करता है यह हम पर निर्भर है, लेकिन कुछ पर विश्वास किए बिना जीवन असंभव है। 08। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं है, वही कुछ हम हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख पर ऐसे प्रतिक्रिया करता है मानो वे उसके अपने हों, तो वह आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक यात्रा खोज की यात्रा नहीं है, बल्कि यह पुनः प्राप्ति की यात्रा है। यह आपके स्वयं के आंतरिक स्वभाव को उजागर करने की यात्रा है, क्योंकि वह पहले से ही मौजूद है। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, इसे हल्के में न लें। संघर्षों पर इतना ध्यान केंद्रित न करें कि आप आज के उपहार को खो दें बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। दयालुता का एक यादृच्छिक कार्य करें। इस ज्ञान में सुरक्षित रहें कि एक दिन कोई आपके लिए भी ऐसा ही कर सकता है। जानें कि आपके भीतर क्या चिंगारी है, ताकि आप अपने तरीके से दुनिया को रोशन कर सकें। शांति आपके दिमाग को जीवन को जैसा है वैसा संसाधित करने के लिए पुनः प्रशिक्षित करने का परिणाम है, न कि जैसा आप सोचते हैं कि यह होना चाहिए। जब आप सितारों जैसी चीजों पर विचार करते हैं तो हमारे मामले बहुत मायने नहीं रखते हैं ना। मन की शांति को अपना सर्वोच्च लक्ष्य निर्धारित करें और अपने जीवन को इसके चारों ओर व्यवस्थित करें। यदि हम अपने दिल खोलना सीखें तो कोई भी, यहाँ तक कि वे लोग भी जो हमें पागल कर देते हैं, हमारे शिक्षक हो सकते हैं। आप चाहे कितनी भी धीमी गति से चलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप रुकते नहीं। कल मैं चतुर था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं खुद को बदल रहा हूँ। हमें हमारे क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाता है, हम हमारे क्रोध से दंडित होते हैं। हमें बस यह तय करना है कि हमें दिए गए समय का क्या करना है। भावनाएं गुजरते हुए तूफानों की तरह हैं, और आपको खुद को याद दिलाना होगा कि हमेशा के लिए बारिश नहीं होगी। जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे।
जागृति यह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह है कि आप वह सब कुछ छोड़ दें जो आप नहीं हैं। यदि आपकी करुणा में आप स्वयं शामिल नहीं हैं, तो वह अधूरी है। आपका पवित्र स्थान वह है जहां आप बार बार खुद को पा सकते हैं। प्रतिक्रिया का जीवन बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से दास्ता का जीवन है। व्यक्ति को प्रतिक्रिया के बजाय कर्म के जीवन के लिए लड़ना चाहिए।